भारत में खूबसूरत बीचेस की कोई कमी नहीं है ना? लेकिन सोचिए, कुछ जगह ऐसी भी हैं जो अपनी लहरों से ज्यादा अपनी कहानियों के लिए जानी जाती हैं। आज हम बात करेंगे गुजरात के दुमास बीच की, एक ऐसी जगह जिसे भारत की सबसे हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? जवाब यहीं की कहानियों में छिपा है। ये लाइन सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये दुमास से जुड़ी सबसे पुरानी और सबसे जरूरी चेतावनी है। एक ऐसी सलाह जो पीढ़ियों से चली आ रही है, और यही सलाह, यही वार्निंग उन सभी कहानियों का सेंटर पॉइंट है जो इस जगह को इतना रहस्यमयी बनाती हैं। तो चलिए इन कहानियों के पीछे के डर को जरा परत दर परत खोलते हैं। दुलिमास के इस डर को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर कहानी को जानना जरूरी है। ये कहानी है कॉलेज के 5 दोस्तों की, जो गोवा जैसी जगहों पर जा जाकर बोर हो गए थे और अब कुछ अलग, कुछ हटके एक्सपीरियंस करना चाहते थे। तो कहानी कुछ यूं है कि उन 5 दोस्तों में से एक था मयूर, और वो दुमास बीच जाने का आइडिया देता है। हाँ, वही हॉन्टेड बीच जिसके बारे में आजकल बहुत रील्स बनती हैं। लेकिन मयूर बताता है कि भाई सोशल मीडिया तो अब आया है, उसने तो इसकी कहानियां बचपन से अपने गांव के बुजुर्गों से सुनी है, जो इसे हमेशा से अच्छी जगह नहीं मानते थे। अब जाहिर सी बात है, ये सुनते ही ग्रुप में कुछ लोगों की तो हालत खराब हो गई। तो फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक पक्का नियम बना कि ठीक है, मयूर के गांव चलेंगे और दुमास बीच भी जाएंगे, लेकिन सिर्फ दिन के उजाले में। कोई एडवेंचर नहीं होगा और सूरज ढलने से 1 मिनट पहले ही वहां से निकल जाएंगे। ये एक साफ समझौता था जिसे किसी भी हालत में तोड़ना नहीं था। तो अगली दोपहर वो सब दुमास बीच पहुंच गए, लेकिन उन्होंने वहां जो देखा वो उनकी डरावनी कल्पनाओं से बिल्कुल अलग था। बीच पर अच्छी खासी भीड़ थी, बच्चे खेल रहे थे, मतलब पूरा माहौल एक मेले जैसा लग रहा था। इसे देखकर उनका डर भी कुछ देर के लिए शांत हो गया। लेकिन दुमास का असली सच इस मेले जैसे माहौल के ठीक नीचे छिपा हुआ है। सबसे पहली अजीब चीज है वहां की काली रेत। वहां के लोग मानते हैं कि ये रेत काली इसलिए है क्योंकि सदियों तक ये जगह एक शमशान घाट हुआ करती थी, जहां शवों की राख मिट्टी में मिलती रही। और बस यही वो सच है जो इन डरावनी कहानियों को जन्म देता है। कहानी में आगे दोस्तों की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। वो उनकी तरफ देखकर गुजराती में एक बहुत ही अजीब बात कहता है, जिसका मतलब था, इसके नीचे बहुत से लोग सो रहे हैं। ये एक ऐसी चेतावनी है जो दुमास के कई किस्सों में बार बार सुनाई देती है। इससे पहले कि दोस्त कुछ समझ पाते, वो आदमी एक और बात कहता है। वो बताता है कि ये हिस्सा आत्माओं का है, जहां सिर्फ राख ही नहीं बल्कि अधूरे शरीर भी मिट्टी में दफन है। ये सुनकर उन सब के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, क्योंकि अब ये जगह सिर्फ एक बीच नहीं बल्कि एक कब्रगाह जैसी लग रही थी। इस बातचीत के बाद जाहिर है माहौल में एक भारीपन सा आ गया था, और कहानी में यहीं पर एक बड़ा मोड़ आता है। कुशल की नज़र दूर एक खंडहर पर पड़ती है, और शाम होने के बावजूद वो वहां जाने की जिद करने लगता है। और यहीं से उस नियम को तोड़ने की शुरुआत होती है जो उनकी अपनी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तो होता यह है कि कुशल, मयूर और नील खंडहर की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि रिया और आरव को एक अजीब सी फीलिंग आती है और वे वहीं रुक जाते हैं। कुछ दूर जाकर नील भी घबराकर वापस लौट आता है। और अब कहानी के 2 मेन किरदार मयूर और कुशल उस अनजान खंडहर की तरफ अकेले बढ़ रहे थे। कहा जाता है कि वे शाम 4 बजे उस खंडहर तक पहुंचे। उन्होंने वादा किया था कि 6 बजे तक लौट आएंगे, लेकिन वापसी में उन्हें एहसास होता है कि वो रास्ता भटक गए हैं। सूरज डूब जाता है, घना अंधेरा छा जाता है, और आधी रात तक उनके आखिरी फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। और बस कहानी अब उस मोड़ पर आ जाती है जहां दुमास बीच के सारे डरावने किस्से हकीकत बनते हुए दिखते हैं। वो दोनों उस भूते बीच पर रात के अंधेरे में पूरी तरह अकेले थे, और यहीं से शुरू होता है उस रात का वो खौफनाक सिलसिला जो इस कहानी को इतना यादगार बनाता है। अचानक उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। कोई बहुत धीमी और अजीब आवाज में उनके नाम पुकार रहा था, कुशल, मयूर। ये आवाजें कभी समंदर से आती तो कभी ठीक उनके पीछे से। वो चेतावनी कि कोई नाम पुकारे तो मुड़कर मत देखना अब सच हो रही थी। इस कहानी का सबसे डरावना पल तब आता है जब मयूर को एहसास होता है कि उन आवाजों में से एक आवाज हूबहू उसकी दादी की है।
वही दादी जो 8 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थीं। लोक कथाओं के हिसाब से दुमास की आत्माएं अक्सर किसी अपने की आवाज में ही बुलाती हैं। इसके बाद तो जैसे डरावनी घटनाओं की बाढ़ सी आ जाती है। हवा में अचानक जलती लकड़ी की गंध आने लगती है, एक सफेद साया दिखता है, कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगती हैं और फिर राम नाम सत्य है के नारों के साथ एक पूरी अंतिम यात्रा दिखाई देती है। ये सब दुमास बीच से जुड़ी आम रिपोर्ट्स हैं जो इस कहानी में एक साथ घटती हैं। कहानी के क्लाइमैक्स में उस अंतिम यात्रा के लोग जलती हुई लकड़ियां लेकर उन्हीं की तरफ दौड़ते हैं। अपनी जान बचाने के लिए मयूर और कुशल समंदर के पानी में भागते हैं, लेकिन वहां पानी से एक बहुत बड़ी चमकती हुई आकृति बाहर निकलती है, जिसे देखकर वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। उस भयानक रात के बाद डर और थकान से दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब सूरज उगता है तो एक नई दहशत शुरू होती है, उनके दोस्तों और परिवार के लिए। रिया, नील और आरव मयूर के परिवार और पुलिस के साथ उनकी तलाश में बीच पे पहुंचते हैं। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार मयूर और कुशल पानी के किनारे बेहोश पाए जाते हैं। उनके गीले कपड़ों पर रेत चिपकी हुई थी और वो गहरे सदमे में लग रहे थे। उन्हें तुरंत घर ले जाया जाता है। जब उन्हें होश आता है तो वे तेज बुखार में थे और ठीक होने के बाद उन्होंने उस रात की जो कहानी सुनाई, उसने इसकी वंती को और भी पुख्ता कर दिया। कहा जाता है कि उस घटना का असर इतना गहरा था कि मयूर आज भी कभी-कभी जलती लकड़ी की गंध से नींद में चिल्ला उठता है। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि दुमास का अतीत रात में जिंदा हो जाता है। दुमास बीच की ये कहानी चाहे सच हो या महज एक किंवदंती, ये हमें एक बात सोचने पर मजबूर जरूर करती है। आखिर क्यों कुछ जगहें अपने इतिहास, खासकर अपने स्याह अतीत को कभी भी पूरी तरह से पीछे नहीं छोड़ पाती? शायद जमीन अपनी यादों को कभी नहीं भूलती और कहानियों के जरिए हमें बार बार याद दिलाती रहती है।